गुड मॉर्निंग क्लास 6 बच्चों। आज हम लोग फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न आप लोग उसका उत्तर नहीं दे पाए हैं आज आप लोग देखें ध्यान से। ये आपको रिवीजन में भी करवाया गया था और प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टार्टिंग में इसे हम लोग पढ़े भी हैं। जिनका जो प्रश्न का उत्तर छूट गया है या नहीं लिख पाए हैं वो एक बार ध्यान देंगे। ये फर्स्ट पीटी का है क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट प्रश्न में था, पहला प्रश्न था कि प्रत्येक के लिए दो दो पर्यायवाची लिखे, यानी पर्यायवाची शब्द लिखना था। तो आग था, आग का पर्यायवाची शब्द है अग्नि अनल, आप चाहे तो पावक भी लिख सकते थे। दूसरा है संसार, जग जगत दुनिया। थर्ड है फूल, फूल का पर्यायवाची लिखना था, दो लिखना था। यहाँ साफ साफ प्रश्न में लिखा हुआ कि दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो फूल का पर्यायवाची सुमन, पुष्प। ये पहला प्रश्न का उत्तर बन गया। इसी तरीके से सेकंड प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। यानी जो शब्द दिए गए हैं प्रश्न में वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव लिखना है हम लोगों को। तो हस्त, हस्त का तद्भव क्या होगा? हाथ। सर्प, सर्प का तद्भव शब्द क्या होगा? तद्भव रूप सांप, सर्प का सांप। दंत, दंत का दांत। तो ये थे सेकंड प्रश्न जिसका उत्तर मैंने आपको बताया। अब है तीसरा प्रश्न। बच्चों जिनका उत्तर सही है उनका मार्क्स भी मिल गया है। जो छोड़ दिए हैं या जो नहीं लिखे हैं वो ध्यान से एक बार देख लें कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है या कहाँ लिखना छोड़ दिए हैं। प्रश्न 3 में लिखा गया था कि इन भाषाओं की लिपियों को लिखे, यानी लिपि बताना था, लिपि लिखना था। मराठी, मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी, और हिंदी की भी देवनागरी। तो ये एक नंबर के थे, 2 नंबर के प्रश्न थे ये। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना था, यानी विपरीतार्थक शब्द लिखना था, उल्टे अर्थ वाले शब्द। स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम नरक, और गुलाम का आज़ाद। अब नीचे बढ़ते हैं 5वां नंबर प्रश्न में। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, यानी एक वाक्य में लिखना है, 1 सेंटेंस में। प्रश्न पहला है कि शिलोंग जाने के रास्ते में किसका खतरा था? तो उत्तर आपको लिखना है कि शिलोंग जाने के रास्ते में आदिवासी उग्रवादियों के हमले का खतरा था। ये हो गया पहला का उत्तर। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि कोई नहीं पराया कविता के कवि कौन है, यानी कवि का नाम बताना है बस। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कोई नहीं पराया कविता के कवि गोपाल दास नीरज हैं। उसी तरीके से लास्ट प्रश्न है कि संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर में लिखना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया 5वां का उत्तर। अब है 6th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। किसने किससे कहा? अरे वह देखो बहादुर लड़की आ गई डॉक्टर साहिबा के साथ। तो ये वाक्य जो है, ये सेंटेंस जो है, किसने कहा और किससे कहा? तो उत्तर है वार्ड में मौजूद सभी लोग एक दूसरे से कहा। अब यहाँ पर आया सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब एकदम ठीक हूँ, छुट्टी मिलने पर घर चलेंगे। ये सेंटेंस किसने कहा और किससे कहा? तो ये पार्वती के पिता ने कहा और पार्वती से कहा। तो ये हो गया 6th का आंसर। अब लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन है जिसको वो प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कविता की यह पंक्ति लिखिए जिसका अर्थ है मैं पुस्तक में दी गई धर्म की परिभाषा का गुलाम नहीं हूँ। तो इसमें हम लोगों को कविता की पंक्ति को लिखना था बस। तो उत्तर में लिखेंगे मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। यही आपका उत्तर है 7 का क का। अब ख नंबर प्रश्न में है कि पार्वती ने गुवाहाटी और शिलोंग में जल्दी अंधेरा हो जाने का क्या कारण बताया? तो उत्तर में लिखना है कि पार्वती ने गुवाहाटी और शिलोंग में जल्दी अंधेरा हो जाने का यह कारण बताया कि यह प्रदेश पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण यहाँ सूरज निकलता भी जल्दी है और डूबता भी जल्दी है। तो ये हो गया ख का उत्तर। अब ग नंबर प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने रूप हैं? तो भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या उसका आदान प्रदान करते हैं। इसके 2 रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लास्ट प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? बच्चों ये प्रश्न हम लोग क्लास 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लास 1 में भी आप हो सकता है कि इसे पढ़े होंगे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने आज डिस्कस कर दिया। ये PT1 का क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आपका कहीं मिस्टेक हुआ है तो आप उसे फाइंड आउट कर लीजिए कि कहाँ आपकी गलती हुई है। थैंक यू।